दोस्तों, आखिरकार जिसका बीजेपी को डर था वही हुआ। बुरा फंसे ज्ञानेश और शाह। बंगाल एसआईआर की लिस्ट आते ही खुली साजिश। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो दोस्तों, आखिर अब तक बंगाल को लेकर, घुसपैठियों को लेकर, मुस्लिम रोहिंग्या और मुस्लिम बांग्लादेशियों को लेकर जो दावा भारतीय जनता पार्टी करती आ रही थी, उसकी पोल बंगाल एसआईआर की लिस्ट आने के बाद कैसे खुली? क्यों अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा खामोश हो गया? और जो सच सामने आया, उस सच ने बीजेपी के उन आरोपों को कैसे धराशायी किया है, विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के बाद जारी हुई ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल ने बीजेपी की उस दावे की हवा निकाल दी जिसमें राज्य में 1 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के होने की बात कही गई। ड्राफ्ट लिस्ट में फेक या घोस्ट वोटर की संख्या मात्र 1,83,332 बताई गई। हालांकि कुल नाम हटाने की संख्या 58 लाख से अधिक है, लेकिन इसमें अधिकतर मृतक, शिफ्ट हुए मतदाता, डुप्लीकेट नाम शामिल है। तो सवाल यह है कि जिस चुनाव आयोग पर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगता है, उसकी एसआईआर प्रक्रिया में भी बीजेपी के 1 करोड़ घुसपैठिए के दावे की पुष्टि क्यों नहीं हुई? क्या यह सब राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले वोटों के ध्रुवीकरण के लिए चुनावी नैरेटिव गढ़ने का प्रयास था? दोस्तों, मौजूदा वक्त की सरकार पश्चिम बंगाल की टीएमसी ने इसे बीजेपी की राजनीतिक नैरेटिव का पर्दाफाश बताते हुए यह कहा कि दरअसल 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने घुसपैठ की अफवाह फैलाकर वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश की। वहीं बीजेपी ये कहती है कि ये तो अभी शुरुआत है, अंतिम लिस्ट आने का इंतजार करें। तो क्या सच में बीजेपी के 1 करोड़ घुसपैठियों के दावे की सच्चाई है, या फिर ये महज हवाई और एक नैरेटिव सेट करने वाला दांव था? दोस्तों, चुनाव आयोग ने 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किया। इस लिस्ट में कुल 58,20,889 नाम हटाए गए, जो बंगाल के कुल मतदाता करीब 7.8 करोड़ के आसपास हैं, जिसका 4% है। हटाए गए नाम की श्रेणियां मौत, स्थायी प्रवास, डुप्लीकेट एंट्री, फॉर्म न जमा करने और अन्य कारणों पर आधारित है। इनमें करीब 24 लाख मृत, 20 लाख स्थायी स्थानांतरण, 12 लाख से ज्यादा पता नहीं मिला, 1,38,000 डुप्लीकेट एंट्री शामिल है। इसमें सबसे अहम आंकड़ा घोस्ट वोटर या फर्जी वोटर का है। घोस्ट वोटर यानी कि ऐसे मतदाता जिनकी पहचान फील्ड वेरिफिकेशन में हो ही नहीं सकी। उनकी संख्या सिर्फ 1,83,328 है। चुनाव आयोग के अनुसार यह संख्या एसआईआर प्रक्रिया के दौरान घर घर जांच के बाद तय की गई। अब सवाल यह है कि बीजेपी के पास 1 करोड़ का आंकड़ा आया तो आया कहां से? बीजेपी के नेता और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कई मौकों पर दावा किया कि बंगाल में 1 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए वोटर लिस्ट में शामिल हैं, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। अगस्त 2025 में उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन से बिहार जैसी एसआईआर प्रक्रिया की मांग की थी, जहां ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लाख नाम हटाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि घुसपैठिए टीएमसी सरकार के मिलीभगत से वोटर बने हैं और राज्य के संसाधनों पर बोझ हैं। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने भी अक्टूबर 2025 में 1.2 करोड़ अवैध वोटरों का दावा किया था। 9 अक्टूबर को उत्तर 24 परगना जिले के गैघाटा में एक विजया सम्मेलनी कार्यक्रम में ये बात कही। ठाकुर ने कहा था, अगर एसआईआर ठीक से लागू हुआ तो टीएमसी सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। पश्चिम बंगाल में कम से कम 1.2 करोड़ लोग जो अवैध रूप से मतदाता बने हैं, उनके नाम हट जाएंगे। रोहिंग्या, घुसपैठिए, घोस्ट वोटर अब वोटर नहीं डाल पाएंगे। बीजेपी ने एसआईआर के दौरान 1.25 करोड़ संदिग्ध एंट्री की जांच की मांग की। हालांकि ड्राफ्ट लिस्ट के आंकड़ों ने इन दावों को झुठलाते हुए दिखाया कि संदिग्ध या घोस्ट वोटर की संख्या 1 करोड़ से बहुत कम है। जाहिर तौर पर 1 करोड़ का मतलब 100 लाख, और ऐसे में महज 1 लाख ही ऐसे वोटर आइडेंटिफाई हुए जिनकी पहचान फील्ड में नहीं हो सकी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग या फिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता करोड़ों रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों का जिक्र करते थे, एक भी इस लिस्ट में
चुनाव आयोग के जारी की गई लिस्ट में एक भी घुसपैठिए का जिक्र नहीं किया गया। टीएमसी ने इस आंकड़े का हवाला देकर के बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। पार्टी के प्रवक्ता है कृष्णानु मित्रा ने कहा, ड्राफ्ट रोल में 58 लाख नाम हटाए गए। बीएसएफ के डेटा से पता चलता है कि हकीमपुर बॉर्डर से सिर्फ 4000 लोग बांग्लादेश वापस लौटे हैं। 80% मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में डिलीशन रेट 0.6% है, जबकि मथुआ बहुल इलाके में 9% के आसपास है। मौतों को छोड़कर बाकी हटाए गए वोटर आखिर हैं कौन? किस बॉर्डर से निकले हैं? बंगाल में कोई रोहिंग्या वोटर नहीं। घुसपैठ का नैरेटिव चुनावी फायदे के लिए गढ़ा गया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने इस दावे का इस्तेमाल हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने, मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के लिए किया। खासतौर पर 24 परगना जैसे बॉर्डर इलाकों में जहां अनधिकृत बांग्लादेशियों के वापस लौटने की खबरें विवाद का विषय बनी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आरोप लगा चुकी हैं कि वैध वोटरों के नाम गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। माना जा रहा है कि 2026 चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का यह मुद्दा राज्य की राजनीति को और गरमाएगा, जहां घुसपैठ, मथुआ समुदाय, मुस्लिम वोट बैंक जैसे विषय पहले से ही संवेदनशील हैं। चुनाव आयोग ने यह साफ किया है कि ड्राफ्ट स्टेज पर नाम हटाना अंतिम नहीं है। 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक दावे, आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। कुल मिलाकर के ड्राफ्ट लिस्ट के आंकड़ों ने बीजेपी के 1 करोड़ घुसपैठियों के दावे को न सिर्फ कमजोर किया, बल्कि फेक, झूठा, गलत नैरेटिव बताया। लेकिन राजनीतिक लड़ाई अभी थमी नहीं है। दोनों पार्टियां इन नंबरों को अपने अपने तरीके से पेश कर चुनावी फायदा लेने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सवाल इस बात का कि बिहार में भी, दिल्ली में भी घुसपैठियों का जिक्र किया गया। बिहार में घुसपैठियों का जिक्र किया गया, लाखों करोड़ों घुसपैठियों की बात कही गई, रोहिंग्या, मुस्लिम, बांग्लादेशी मुसलमानों का जिक्र बार बार किया गया। इस मुद्दे पर वोट मांगे गए, मगर जब चुनाव आयोग की फाइनल लिस्ट आई, उसमें एक भी नाम रोहिंग्या, मुस्लिम या बांग्लादेशी मुस्लिमों का सामने नहीं आया। हां, जहां तक मेरी जानकारी में है, 323 नाम उसमें आए, जिसमें मैक्सिमम 99% उसमें नेपाल के बताए गए, और जिसमें 323 में सिर्फ 70 नाम मुस्लिमों से मेल खाते हैं, बाकी गैर मुस्लिम समुदाय से। तो क्या बिहार की तरह बंगाल भी उसी ट्रैक पर सारा झूठा नैरेटिव लोगों के सामने आ चुका है? लेकिन फिर सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी, यहां तक कि खुद मोदी और शाह बिहार के चुनाव में, बंगाल में जा जाकर कितनी बार ऐसा कह चुके हैं कि घुसपैठिए जिस तरीके से यहां पर ममता की सरकार बनवाते हैं, हम आगे ऐसा नहीं होने देंगे। मगर चुनाव आयोग ने जो अपनी लिस्ट जारी की, तो उसमें घुसपैठियों का जिक्र क्यों नहीं? उसमें जो करोड़ों घुसपैठियों की बात बीजेपी करती आ रही थी, महज 1 लाख कुछ वोटर ही ऐसे पाए गए जो जिनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया, जिसके बारे में चुनाव आयोग ने कतई नहीं कहा कि ये घुसपैठिए हैं। तो सवाल ये कि क्या अब तक बीजेपी झूठ परोसती आ रही थी? इसीलिए दोस्तों, ये जरूरी है जानना कि आखिर एसआईआर क्यों हो रहा है, एसआईआर के पीछे का लॉजिक क्या है, एसआईआर के पीछे की मंशा सरकार की क्या है। ठीक है, चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, एसआईआर करवा सकता है। अभी तक जो वोटरों की लिस्ट की समीक्षा की जाती थी, हर साल होती है, कई बार साल में कई बार की जाती है, लेकिन स्पेशल रिवीजन जो कराया गया या कराया जा रहा है या आगे आने वाले दिनों में देश के दूसरे हिस्सों में होगा, इसके पीछे का मकसद क्या है? इसीलिए दोस्तों, जो बार बार कहा जा रहा है क्या एसआईआर के बहाने अमित शाह जो जिस एनआरसी को पूरे देश में लागू नहीं करा सके, एसआईआर के बहाने दरअसल वो एनआरसी तैयार कर रहे हैं, दरअसल वो एनआरसी कर रहे हैं, और इस आंकड़े की बुनियाद पर वो अपने उपज, दिमाग की उपज वाले मिथ को लेकर के किसी और तरह का फैसला आगे वाले वर्षों में करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, खुद अमित शाह ने संसद के भीतर यह कहा था कि अभी तो सीए हो रहा है, और इसके बाद में क्रोनोलॉजी कहते हुए उन्होंने कहा था कि क्रोनोलॉजी समझिए, अभी सीए होगा और इसके बाद में एनआरसी आएगा। और फिर जब बाद में विवाद बढ़ा तो उन्होंने कहा एनआरसी को लेकर के किसी तरह का सरकार का कोई प्लान नहीं। ममता बनर्जी कई बार ये कह चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल या दूसरे हिस्सों में दरअसल बैकडोर से एनआरसी लागू करने की कोशिश सरकार कर रही है, क्योंकि सीधे सीधे एनआरसी वो करा नहीं पा रही। क्योंकि असम में जो एनआरसी हुई वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में हुई, बावजूद इसके कि उस असम में अब मौजूदा वक्त का चुनाव आयोग
जिसे स्पाइनलेस चुनाव आयोग कहें, रीढ़ की हड्डी, बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहें, या मोदी शाह के लिए काम करने वाला चुनाव आयोग, डंके की चोट पर मैं कहता हूं, क्योंकि असम में जहां सबसे ज्यादा एसआईआर की जरूरत थी, वहां एसआईआर क्यों नहीं कराया गया? वहां से एसआर क्यों कराया जाता है? और जो नाम एनआरसी में कटे थे, उन नामों में ज्यादातर लोग 70% से ज्यादा मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम थे। क्या सरकार को यह डर है कि अगर वहां पर एसआईआर हुआ तो फिर इन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएंगे, और जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएंगे मतलब वो देश के नागरिक नहीं, तो फिर ऐसे में बहुसंख्यक वोटरों का क्या होगा? खुद भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यकों के निशाने पर आएगी। तो ऐसे में जहां पर बंगाल के अंदर जो मिथ और नैरेटिव फैलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी, वो तो चुनाव आयोग के ही एसआईआर के बाद की लिस्ट जो जारी की गई, उससे ही सारा नैरेटिव टूट चुका है। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।